एक भी आर्मी का जवान जो वहाँ पर पहलगाम में नहीं थे, 2000 के ऊपर सैलानी थे वहाँ पर, लेकिन एक भी आर्मी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये चूक किसकी है? ये सरकार की चूक है। ये लोगों को जानना होगा कि सरकार निकम्मी है, हम लोगों को इस तरीके से छोड़ देती है और अपना सिक्योरिटी लेके चलती है जेट प्लस। तो ये जानना होगा साथियों, आम जनता की कोई यहाँ पर चिंता किसी को, नेताओं को नहीं है। दोस्तों साथियों, ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इसका हम लोग बहुत दिल से विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं साथियों। और जिस तरीके से बिहार में आज रैली प्रधानमंत्री कर रहे थे, उन्हें शर्म आना चाहिए। जिस तरीके से वो चुनावी रैली कर रहे थे, 2 दिन पहले इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, वो जाकर बिहार में बैठे। उनको तो उस जगह पे जाना चाहिए था जिनकी जो शहीद हुए हैं, उनके घरों पे जाना चाहिए था, जिनके आंसू अभी रुके नहीं है। आज उस दिन से काला दिवस हो गया इस पूरे भारत में। भारत का जो माहौल बिगड़ा है आतंकवादियों के वजह से, लेकिन ये सरकार को जरा भी चिंता नहीं है। ये इलेक्शन में बिहार में लगी हुई है, ये सब जानते हैं। पूरी न्यूज चैनल पे दिख रहा है साथियों, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है। तो शर्म आना चाहिए भाजपाइयों को। और इसको क्या रंग दे रहे हैं? हिंदू मुसलमान का। भारतीय मरे वहां पर, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। 2014 से ये भाजपा गवर्नमेंट जब से आई है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करा रही है। हमको बांटना चाहती है, हम लोग को बर्बाद करना चाहती है, हमारे प्यार मोहब्बत को खत्म करना चाहती है साथियों। ये आप लोगों को जानना होगा, अपने हिंदू भाइयों को भी समझाना होगा। हम हमेशा जब से देश आज़ाद हुआ है, हम मिलजुल के इस देश को चला रहे हैं। देश की लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के इस देश को आज़ाद कराए थे साथियों। लेकिन ये भाजपा और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि ये फूट हो जाए, ये देश का बंटवारा हो जाए। ये हमेशा इनकी नाकाम कोशिश नहीं चलने देंगे। हम लोग यहाँ पर जमा इसलिए हुए कि भारतवासियों को पता चले कि इनकी नाकामी हम उजागर करने आ गए हैं यहाँ पर साथियों। जय हिंद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। जो आतंकी हमला हुआ है, कई लोग मर जाएंगे। बहुत बुरी तरीके से हुआ है, ये चीज़ होना नहीं चाहिए था जी। जो हमला हुआ है उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। गवर्नमेंट से हम लोग इसके लिए इंसाफ मांगते हैं। सनातन शहीद हुए हैं, वो सब हमारे बहन भाई थे समझो, और वो बहुत बुरी तरह हुआ है। हमको इंसाफ चाहिए, बिल्कुल इस बात पे इंसाफ चाहिए हम लोग को। तो मुसलमान जो शहीद हुए हैं, हमको इसके बारे में इंसाफ चाहिए। जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इंसाफ दे भाई, उन लोगों को फांसी देना चाहिए उन लोगों को। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह जम्मू कश्मीर में पुलवामा में बहुत आतंकी हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, ये बहुत ही निंदाई और दुखदायक, शर्मनाक और घटिया, मतलब जितने भी शब्द हैं अगर इस हमले के लिए बोला जाए तो सब कम है। ये बहुत ही हर भारतीयों के लिए एक दुख का समय था। बिल्कुल कि जिस जगह पे, जिस कश्मीर में 7 लाख से ज़्यादा मिलिट्री और फौजी लोग हैं और वहाँ पे 4 से 5 ये आतंकवादी आते हैं और हिंदुस्तानी लोगों को मार के चले जाते हैं, ये बहुत ही दुखदायक घटिया इनका अमल है जी। जिस तरह देखा जाए आतंकियों के जो आप लोग नारा भी लगाए, लोगों को क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह के हर जगह हमले होते हैं, मुसलमान का नाम आता है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ये देखिए, ये तो सरकार अपनी नाकामी डालने के पीछे पड़ी रहती है। ज़रा भी कुछ होता है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे छोड़ो पाकिस्तान, पाकिस्तान की औकात क्या है जी। जिस दिन भारत का एक आदमी एक ईंट उठा के अगर पाकिस्तान के ऊपर मार दिया तो पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा। ये सरकार उसके पीछे छुपती है। ये जो 56 इंच का सीना लेके आए थे और ये जो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले थे, इनके राज में 2014 से लेके आज तक 26 से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हो गई है। कहाँ है ये सब फाइल? किसने किया, क्यों किया, ये सब जवाब हमको क्यों नहीं मिलता है? आज ये सरकार जो है, जिसका सबसे बेसिक जो मुद्दा था कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का, ये सरकार बालाकोट में अगर कुछ होता है तो ये पाकिस्तान की एजेंसी को बुलाती है। हमारे जो प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है, ये बिरयानी खाने उधर पे जाते हैं। हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे साथ में क्या हो रहा है? मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री
पहले इस बात का पता लगाए, ये जो 5-6 लोग थे इनको पकड़े, इनको इतनी दर्दनाक सजा दे और उसके बाद में मिल के ये पाकिस्तान को ख़त्म करने का काम करे। ये हिंदू मुस्लिम का जो अपने पीछे अपने वोट के लिए जो लोगों को लड़ा रहे हैं, देखिए हिंदू मुस्लिम कभी लड़ेगा नहीं। हमने टीवी देखा है, हमने न्यूज़ देखा, वहाँ की जो औरतें हैं उन लोगों ने कहा है कि वहाँ के जो जितने भी पहलगाम के लोग थे उन लोगों ने बचाया, बल्कि खुद एक आदमी आदिल जो है वो उसने राइफल तक पकड़ लिया उसको बचाने के लिए। हम जो हैं हम लोग एक ज़मीनी भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ज़मीनी भाई है। ये जो भाजपा है, ये जो आरएसएस है, ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। कितने मुद्दे बताइए, आज ये जो आतंकवाद का मसला हुआ, कितने मुद्दे छुप रहे हैं इसके अंदर। 90 लाख करोड़ 90 लाख हज़ार करोड़ भारत का गायब हो गया है। आज उसके बाद ये मुद्दा इसमें छुप गया, आज वक्फ बोर्ड का मुद्दा इसके अंदर छुप गया। ये क्या हो रहा है? मैं सरकार से निंदनीय करता हूँ कि किसी भी तरीके से ये मामलात को पहले निकाले, पहले ये बताए कि ये हुआ कैसे, ये क्यों हुआ, पहला ये काम हो। उसके बाद तो मैंने कहा है ना कि भारत का एक एक आदमी एक एक पत्थर लेके जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर वार करेगा। हम लोग सब उसके लिए तैयार है, लेकिन पहले ये पता चले कि 2014 से लेके 2025 तक ये जो 26 घटनाएं हुई है, उरी की हुई, इधर की हुई, पुलवामा की हुई, ये क्यों हुई और आज हमारी इंटेलिजेंस क्यों फेल है, क्यों नहीं पता लगा पा रहे कि 26 जो मसला हुआ, ये 26 मसले के अंदर पाकिस्तान का हाथ है और किसने किया, ये क्यों किया। ये जब तक के नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग इसका एजिटेशन करेंगे। मैं माननीय अखिलेश जी का, माननीय अबू आसिम आज़मी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस मामले को एकदम तय से लिया और हमें उन्होंने ऑर्डर किया है कि किसी भी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करें। ये तो हम लोग अभी साइलेंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे भाइयों की खून की आहुति का अगर बदला नहीं लिया जाए तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और मुजाहरा करेंगे। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका हम निषेध करते हैं और हमें बहुत ही जो जान गंवाई जिन्होंने, उनके परिवार के भीतर हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर सैलानी के ऊपर अटैक हुआ, वहाँ पर एक भी आर्मी का जवान नहीं मौजूद था, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फौज रहती है और मैं जब से होश संभाला हूँ मुझे ये याद है कि हमेशा कश्मीर में कुछ ना कुछ सुनने को आता है। ये पूरे भारत में सबसे सेंसिटिव एरिया कश्मीर को हमेशा बताया गया है। उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक होना, वहाँ पर सैलानियों 2000 के ऊपर थे, वहाँ पर उन्होंने एक भी आर्मी के लोग वहाँ पर नहीं थे। तो ये मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो साजिश है। और आज प्राइम मिनिस्टर 2 दिन हुआ नहीं, कुछ शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सिर्फ उनको सरकार बनाना, सरकार गिराना, MP खरीदना, MLA खरीदना, बस यही आता है। अरे लोगों को देखो, जिससे देश चलता है, जिससे उन्नति होती है, जिससे लोगों का रोजगार चलता है, उसको देखो। बस अपनी पार्टी कैसे बढ़े, RSS का खेमा कैसा बढ़े, इसके ऊपर जोर चल रहा है। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं और बेनकाब हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने बिहार में रैली की, लेकिन ये करना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ा गलत काम किया उन्होंने आज। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। हम लोग इसका तहे दिल से निंदा करते हैं और आइंदे से ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे इस मुद्दे को लेकर के उनको सपोर्ट ये करना चाहिए कि जो भी ये गुनाह काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें और उसको जो है वहाँ के माहौल को नॉर्मल करें और वहाँ पे उन लोगों को समझाएं बुझाएं और जो आतंकवादी हैं उनको ख़त्म किया जाए। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले है उसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, ये गुलिस्ता है, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे चूक जो है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ ये एक चूक है, हमारी इंटेलिजेंस की चूक है, सरकार की चूक है। और इस मुद्दे को जो तमाम अपोजिशन के लोग पार्लियामेंट में इस बात को उठाना बहुत ज़रूरी है कि 2000 से ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट जो है वहाँ पर अपने आप को, अपने पूरे ख़ानदान को, अपने परिवार को लेके वहाँ पहुँचे थे। उनके लिए क्या सिक्योरिटी थी पहलगाम में? वहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं थी, बल्कि निचले इलाके में जो है वो आर्मी वगैरह की फोर्स वगैरह लगी हुई थी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 7 लाख आर्मी के जवान आज कश्मीर में मौजूद है और चंद
टेररिस्ट जो है आकर हमला करके चले जाते हैं। यकीन जानिए ये कहीं ना कहीं हमारी चूक है, हमारी इंटेलिजेंस की चूक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ पर इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाई है। वहाँ किसका खून बहा है? वहाँ एक इंसान का खून बहा है। वहाँ किसी मुस्लिम का या किसी हिंदू का या किसी और जात धर्म का खून नहीं बहा है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को मारा गया है, मानवता को मारा गया है, जात को नहीं, धर्म को नहीं मारा गया है। वहाँ पर इंसानियत का कत्ल हुआ है। और हम अपने तौर पर तमाम मुसलमान बहुत ही ज़्यादा मजम्मत करते हैं इस हमले की। और हमें बहुत दुख है, जितने भी लोग मारे गए हम उनके परिवार के गम में बराबर के शरीक हैं। और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि बहुत अच्छे से उनके परिवार को सुख और शांति मिले। और उनके गम में हम बराबर शरीक हैं। जय हिंद, जय समाजवाद।